नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले उसमें यूज किया 9 स्विच, 4 5 पिन सॉकेट, 3 2 पिन सॉकेट, 2 हमने सिंगल पोल का एमसीबी लिया, साथ में एक इंडिकेटर लिया। तो 9 स्विच में हमने क्या किया, 6 स्विच नीचे लिया है, साथ में एक 5 पिन सॉकेट लिया है। ऊपर में हमने क्या किया, 3 स्विच, 3 5 पिन सॉकेट और 3 2 पिन सॉकेट हमने लिया है। तो हमारा हुआ क्या, जैसे हमने 3 2 पिन सॉकेट 1 2 3 यहाँ पे लिया, 3 5 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे लिया, 3 स्विच हमारा यहाँ पे। तो हुआ क्या, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का हम कनेक्शन करेंगे। इंडिकेटर हमेशा ग्लो करेगा। 2 सिंगल पोल का एमसीबी लिया हमने, उसमें क्या होगा, एक में फेज, एक में हम न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो हमने 6 स्विच लिया उसमें एक स्विच से हम क्या करेंगे, सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। बाकी जो 5 स्विच बनता है उससे आप बल्ब या पंखा कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेम इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ले लिया है। ठीक है, हमें क्या किया, यहाँ पे एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, एक स्विच। ठीक है, एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, एक स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, एक स्विच, 2 सिंगल पोल का एमसीबी, एक इंडिकेटर, एक 5 पिन सॉकेट और यहाँ पे हमने 6 स्विच ले लिया है। जो हिसाब से बोर्ड था सेम उस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम भी ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का पहले डायग्राम देखेंगे, फिर इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे। तो कोई बोर्ड का जब वायरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, कोई बोर्ड का करें, इसमें हमारा 3 वायर आएगा। कौन कौन सा आएगा, पहला आएगा फेज। ठीक है, पहला वायर आएगा फेज का, दूसरा वायर आएगा हमारा न्यूट्रल का और तीसरा वायर आएगा हमारा बॉडी अर्थिंग का। तो हम क्या करेंगे, तीनों वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम में इन तीनों वायर को पहले बोर्ड में लेके आते हैं। तो हम जब फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे लेके आएंगे, इस बोर्ड में हमारे पास एमसीबी हमने यूज किया है, 2 सिंगल पोल का एमसीबी यूज किया। तो उसमें एक एमसीबी में क्या करेंगे, हम फेज का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो एमसीबी है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। तो क्या हो गया, ये एमसीबी में हमारा एक में फेज, एक में न्यूट्रल हमारा इन कर गया। अब हमारा फेज कहां से आउट करेगा, फेज यहां से आउट करेगा, न्यूट्रल कहां से आउट करेगा, न्यूट्रल हमारा यहां से आउट करेगा, और जो फेज का वायर होगा वो इस टर्मिनल से आउट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर से आउट करेगा, कहां ले जाना है, तो हमारे यहाँ पे इस बोर्ड में 9 स्विच है। ठीक है, 9 स्विच के सारे नीचे टर्मिनल, हमारा 9 स्विच यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 7 8 9 स्विच का नीचे जो टर्मिनल, यहाँ पे हमको क्या करना है, फेज पहुंचाना है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ हमको क्या, इंडिकेटर को भी ग्लो करने के लिए एक में फेज एक न्यूट्रल दोनों चाहिए। ठीक है, फेज या न्यूट्रल रहेगा तभी हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा, क्योंकि इंडिकेटर में भी हमारा 2 टर्मिनल होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का जो वायर है उसको लेके आते हैं इस बोर्ड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले जो वायर लाएंगे उसको ले आते हैं इंडिकेटर में। ठीक है, पहले वायर हम कहाँ ले आए, इंडिकेटर में। अब इंडिकेटर से क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर का लूप बनाएंगे और जितना भी स्विच है सारा स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। तो हमारे नीचे में फिलहाल 6 स्विच है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर लेके जाएंगे, एक यहाँ दे देंगे, यहाँ पे एक यहाँ दे देंगे, यहाँ से एक यहाँ दे देंगे, यहाँ से एक यहाँ दे देंगे, यहाँ से यहाँ दे देंगे, यहाँ से यहाँ दे देंगे। इस कंडीशन में क्या हो गया, हमारे पास जितना भी नीचे स्विच था सारे नीचे स्विच में हमारा फेज का करंट जो था वो पहुंच गया। अब हमारा ऊपर में भी 3 स्विच है, तो उसका कनेक्शन आप यहाँ से ले आ सकते हैं, यहाँ से लूप बना के ले आ सकते हैं कोई भी स्विच से, या हमारा है एमसीबी से निकला, यहाँ से भी आप लूप बना के ले आ सकते हैं। जैसे यहाँ से हम एक लूप बना के यहाँ लेके, यहाँ से एक लूप बना के हम यहाँ दे दिए और यहाँ से एक लूप बना के हम यहाँ दे दिए। तो क्या हो गया, इस कंडीशन में हमारा स्विच का जितना भी नीचे टर्मिनल सब में हमारा फेज करंट पहुंच गया। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे इंडिकेटर में हम लाए, तो इंडिकेटर से एक लूप बनाते हैं और लूप बना के हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से एक वायर फिर यहाँ, ये वायर का हमको जरूरत नहीं पड़ता। तो किसी भी तरीके से हमको क्या करना था, सारा स्विच के नीचे टर्मिनल को फेज वायर को लेके आ जाना था इस बोर्ड में। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का, और ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, जैसे ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करें तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, ये दोनों सॉकेट में। तो हमारा जो 5 पिन सॉकेट होता है उसमें लिखा होता है L और N। L हो जाता है लाइन के लिए, N होता है न्यूट्रल के लिए, ये बॉडी अर्थिंग के लिए। पर हमारा 2 पिन सॉकेट में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल में फेज, एक में हम न्यूट्रल दे देंगे। तो हम नीचे वाले टर्मिनल में क्या करेंगे, फेज का करंट देंगे और ऊपर में हम न्यूट्रल दे देंगे। तो हमको अगर ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट को चलाना है तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये 2 पिन सॉकेट में हमारा फेज करंट पहुंच जाएगा। पर हमको क्या करना है, साथ में ये सॉकेट को भी यही स्विच से चलाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर का लूप बनाएंगे और यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो फेज करंट हमारा यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। उसी तरीके से हमको क्या करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, 2 पिन सॉकेट का नीचे टर्मिनल में, और 5 पिन सॉकेट में जहाँ पे हमारा L लिखा होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर का लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे। इसी तरीके से हम क्या करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके यहाँ चल जाएंगे और यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, जैसे हमने इन दोनों सॉकेट में किया था उसी तरीके से इसमें भी कर देंगे। तो हमारा क्या, न्यूट्रल कब कहाँ का चाहिए, न्यूट्रल अब यहाँ चाहिए।
हमको न्यूट्रल यहाँ चाहिए, न्यूट्रल यहाँ चाहिए, न्यूट्रल यहाँ चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे, उससे पर हमको क्या करेंगे, ये सॉकेट का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं, तो हर स्विच में हमने NRL इस तरीके से लिखा होता है, मैंने पहले बताया। तो हमको क्या करना, अगर ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे जहां पे हमारा यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये हो गया हमारा यहाँ पर फेज का। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ आया हुआ था, फिलहाल हम MCB में लेके आए थे, MCB से आउट करा के हमको कहाँ ले जाना है, तो हमको एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, इंडिकेटर में भी चाहिए। जहां से आपको सुविधा हो क्या करना, न्यूट्रल पहुंचा देना। हम यहाँ से लेके आए, हम यहाँ दे दिए, हम यहाँ से एक लूप बनाए, यहाँ दे दिए, यहाँ से एक लूप बनाए, हम यहाँ दे दिए। ठीक है, यहाँ भी चाहिए, यहाँ से एक लूप बनाए, हम यहाँ दे दिए। किसी भी तरीके से हमको न्यूट्रल क्या है कि यहाँ पहुंचा दिए, यहाँ से एक लूप बनाए, यहाँ पहुंचा दिए। हमको एक इंडिकेटर में चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर का वायर हम डायरेक्ट भी ले आ सकते हैं सेफ के लिए, जो हमारा सॉकेट अगर जल भी जाए बाय द वे तो न्यूट्रल का जो वायर है वो उसका कनेक्शन चालू रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक वायर सिंगल भी ले आ सकते हैं इंडिकेटर के लिए, या आप यहाँ से भी लूप बना के ले आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी एक लूप बनाए, यहाँ से एक लूप बना के यहाँ दे दी, तो ये भी हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमको न्यूट्रल एक यहाँ चाहिए, तो यहीं पे हमारे वायर आया हुआ है, तो हम यहीं से एक लूप बनाए, यहाँ दे दिए। किसी भी तरीके से क्या करना, हमको पहुंचाना है। जैसे मैं यहाँ से घुमा के लाया, आप यहाँ से भी ले आ सकते थे, यहाँ दिए, फिर यहाँ दिए। हमको जो नीचे न्यूट्रल का टर्मिनल था उसमें न्यूट्रल का करंट हमको पहुंचाना था, बस हमारा काम इतना ही था। अब हमारा क्या बचा इस बोर्ड में, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, तो हमारे पास जितना भी 5 पिन सॉकेट है, हमारे पास 4 5 पिन सॉकेट इस बोर्ड में, 1 2 3 और ये 4, ये चारों सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल जो ये होता है। ठीक है, ये टर्मिनल में हमको क्या चाहिए, बॉडी अर्थिंग का करंट को लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके आएंगे यहाँ पे, कहीं भी नहीं करा सकते, कोई भी सॉकेट में, और वहां से क्या करेंगे, लूप बना के जितना भी चारों सॉकेट है उसमें हम उसका कनेक्शन कर देंगे। तो क्या हो गया, बॉडी अर्थिंग का जो वायर है हमारा यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, इस बोर्ड में भी आ गया। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा सिंपल सा डायग्राम में हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी का बोर्ड वायरिंग करते हैं। अगर इसी में जैसे यहाँ 5 बच गया, ठीक है, ये 5 स्विच बच गया, 5 स्विच से 5 बल्ब या 5 फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा बल्ब है और ये हमारा फैन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं। तो हमको क्या करना है, जैसे ये बल्ब जलाना है या फैन चलाना, सबको जलाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल, 2 वायर चाहिए। तो जो फेज का वायर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ये स्विच से। हमको ये स्विच से कोई बल्ब का कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब में, तो क्या होगा, यहाँ फेज पहुंच जाएगा। अगर उनको ये स्विच से इस फैन का कनेक्शन करना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ले चल जाएंगे फैन का वायर में, फैन में, तो क्या हो गया, दोनों में फेज का पहुंच गया। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारा न्यूट्रल यहाँ पे था तो हम न्यूट्रल यहाँ से ले आए, यहाँ से लूप बनाए, यहाँ दे दिए। तो क्या देखिए, न्यूट्रल करंट पहुंचा हुआ, ये स्विच ऑन करेंगे, फेज करंट पहुंचेगा, ये बल्ब जलेगा। न्यूट्रल करंट पहुंचा हुआ, स्विच ऑन करेंगे, फैन में का हमारा फेज करंट पहुंचेगा तो ये फैन चलेगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल के लिए। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस जो बोर्ड का वायरिंग है वो कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले फेज और न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके हम आते हैं, कहते हैं फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। ये जो MCB है यहाँ पे हम दे देते हैं। तो हमें डायग्राम के हिसाब से हमने फेज का कनेक्शन क्या किया है, ये MCB में दिया है और न्यूट्रल कनेक्शन ये में, तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन दे देते हैं। अब हम क्या किए, ये जो स्विच है, ठीक है, ये MCB से जो हम फेज का वायर लेके गए वो एक वायर लेके चले कहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ इंडिकेटर में। इंडिकेटर से हम लेके आए यहाँ पे सारा स्विच, यहाँ से भी हम एक लूप बना के ले आ सकते थे सारा स्विच में, या कहीं से भी, किसी भी तरीके से क्या करना है, हमको यहाँ से एक वायर लेके जाना है स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में और एक इंडिकेटर में। तो हम क्या करते हैं, इसके एक लूप बना के हम लूप बाय लूप इसका कनेक्शन हम कर देते हैं। तो हमने क्या किया, फेज का वायर जो यहाँ पे इन कराए थे वो आउट करा के लेके इंडिकेटर के नीचे टर्मिनल जो हिसाब से हमने डायग्राम किया था, और वहां से एक वायर का हमने लूप बनाया कहाँ पे, यहाँ से एक वायर लेके आ गया। ये स्विच के जितना भी स्विच के नीचे टर्मिनल था तो एक वायर यहाँ से ले आया और यहाँ पे जितना भी स्विच था आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर में भी 3 स्विच था, वहां पे भी कनेक्शन देना था, तो हम यहाँ से भी ले आ सकते थे। या MCB था हमारा, तो MCB से हम क्या किया, यहाँ से ये स्विच के नीचे टर्मिनल, ये स्विच के नीचे टर्मिनल और ये स्विच के नीचे टर्मिनल में हमने वायर ले गया जो हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट और ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन करना है जो हमने यहाँ पे था। तो हम क्या करते हैं, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे ये दोनों सॉकेट में, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे ये दोनों सॉकेट में, और ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे ये दोनों सॉकेट में। क्या करते हैं, इस तरीके से एक लूप ले लेंगे।
तो हमने क्या किया, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन, और ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन हमने कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो फेज का काम था वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल का काम है वो करते हैं। तो न्यूट्रल का वायर हमारा कहाँ पे आया, हमको लेके आना है यहाँ पे, और यहाँ से आउट कराएंगे, कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास जितना भी सॉकेट है, और साथ में हमको यहाँ पे इंडिकेटर में भी न्यूट्रल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसका भी कनेक्शन हम करते हुए चलते हैं। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया। न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से लेके गए, यहाँ से लेके हम आए, यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर था, इंडिकेटर से हमने 2 पिन सॉकेट, फिर ये 5 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट, ये 5 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट, फिर ये 5 पिन सॉकेट में दिया। फिर वहां से हमने क्या किया, नीचे में भी जो हमारा सॉकेट था, ठीक है, ये सॉकेट में भी हमको न्यूट्रल चाहिए था, हमने यहाँ भी न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया। बचा हमारा क्या था, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन फेज में, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन। तो हम क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल गए सॉकेट का यहाँ पे जो हमारा एल टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज और न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर का। तो हम बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे, ठीक है। बॉडी अर्थिंग कनेक्शन हमने कहाँ पे दिया था, ये टर्मिनल से, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, हम लूप बाय लूप जितना भी हमारा सॉकेट था वहां पे हम इसका कनेक्शन लेते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बॉडी अर्थिंग काम भी खत्म हो गया। तो हमने फेज और न्यूट्रल पहले एमसीबी में लाए, यहाँ से हमने जो भी कनेक्शन था फेज का वायर सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में ले गए। फिर जो स्विच से सॉकेट कनेक्शन करना था वो स्विच को ऊपर टर्मिनल से लेके, जैसे ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन था तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से लेके, और बाकी जितना भी सॉकेट में हमको न्यूट्रल चाहिए था इंडिकेटर में हमने सब जगह न्यूट्रल दे दिया। बॉडी अर्थिंग का जहाँ जरूरत था हमने वहाँ पे भी दे दिया। हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे, ये तो हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे जो हमने कनेक्शन किया वो सही हुआ है कि नहीं। इस बोर्ड में हमने कनेक्शन दे दिया, हम क्या करते हैं इसको चेक करके देख लेंगे। तो हम जैसे एमसीबी ऑन करेंगे, ठीक है, हमारा इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए। अरे हाँ, ये इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लग गया, मतलब इसमें हमारा फेज और न्यूट्रल कनेक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो हमारे पास जितना भी सॉकेट है, ये स्विच से ये सॉकेट का हमने कनेक्शन किया है, तो हम क्या करते हैं, ये स्विच से ये सही है, ये भी चेक कर लेते हैं, एक सही है तो बाकी हमारा जो कनेक्शन है वो सही होगा, ठीक है। ये स्विच से ही हम ये दोनों सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन किए हैं, ये स्विच से यहाँ पे इसी तरीके से कर देंगे हम, ठीक है। और ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन है, जो करते ये स्विच को भी चेक ही कर लेते लास्ट है, ठीक है। इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।